चुनाव छोड़ भागी आप, सत्ता में होकर भी मैदान से बाहर। केजरीवाल को किस बात का डर, घोटालों में घिरी आपकी सागगिरी। शराब टेंडर पोस्टिंग स्कैम का असर। दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर बड़ा तमाशा देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से ऐन वक्त पर किनारा कर दिया। ये वही पार्टी है जिसे दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत से एमसीडी की सत्ता सौंपी थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम मैदान छोड़ भाग खड़ी हुई। सवाल उठता है कि आखिर डर किस बात का है? क्या मेयर की कुर्सी से ज्यादा कीमती कुछ छुपाने को है? शराब घोटाले से लेकर टेंडर स्कैम तक केजरीवाल की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। जिन लोगों ने खुद को ईमानदारी का ब्रांड एम्बेसडर बताया था, आज वही लोग चुनाव से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हार तय है। जब से रेखा गुप्ता ने कमान संभाली है, एक एक कर केजरीवाल सरकार के घोटाले सामने आ रहे हैं। एमसीडी की सत्ता में रहकर भी विपक्षी जैसे बर्ताव करना इस बात का सबूत है कि केजरीवाल की राजनीति अब सिर्फ डर, भ्रम और घोटालों के सहारे चल रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव से किनारा कर सबको चौंका दिया है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में सत्ता में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन न करने का फैसला लेकर खुद को मैदान से बाहर कर लिया है। यह ऐलान नामांकन के आखिरी दिन किया गया, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। साल 2022 में जब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, तो उम्मीद थी कि पार्टी निगम में मजबूत और स्थायी नेतृत्व देगी। शैली ओबराय करीब 2 साल तक मेयर रही और उसके बाद महेश कुमार ने यह जिम्मेदारी संभाली। लेकिन अब जब फिर से चुनाव की बारी आई, तो आम आदमी पार्टी मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। आम आदमी पार्टी की ओर से तर्क दिया गया कि लोकतंत्र की गरिमा को बचाने और भाजपा की कथित मनमानी के खिलाफ यह निर्णय लिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला डर से लिया गया है, हार के डर से। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेताओं पर लगे हैं, उसका असर जमीनी राजनीति पर भी पड़ा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और शराब घोटाले जैसे मामले ने पार्टी की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने का काम किया है। एमसीडी में बीजेपी ने हाल ही में अपनी पकड़ मजबूत की है। बीजेपी नेता रेखा गुप्ता ने नगर निगम पर प्रभावी नियंत्रण के बाद लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। निगम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है और पहले के घोटाले अब सामने आ गए हैं। केजरीवाल और उनकी टीम को पता था कि इस बार निगम चुनाव में हार तय है और एक बार करारी हार का राजनीतिक संदेश पूरे देश को जाएगा, वो भी ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने आपको करारी हार दी। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान छोड़ना ही बेहतर समझा। जनता ने जिन्हें पूर्ण बहुमत से सत्ता सौंपी, वही अब जिम्मेदारी से पीछे हटे, तो सवाल तो उठेंगे ही। क्या ये हार का डर था या फिर हालिया घोटालों से उपजा डर? दिल्ली की जनता अब सब देख रही है और जवाब भी मांगेगी। अब अरविंद केजरीवाल कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए। मेयर चुनाव से यू टर्न क्यों? केजरीवाल एंड कंपनी का डर? रेखा गुप्ता के एक्शन से मच गई खलबली। आपकी मैदान से भागती रणनीति। जानकारों का कहना है कि साल 2022 में हुए एमसीडी इलेक्शन में 250 वार्डों में से आपने 134 वार्डों में जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी 104 वार्डों में जीती थी। 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए कांग्रेस पार्टी और आपके बीच पर्दे के पीछे कोई डील हुई है, लेकिन आपके एक सीनियर नेता ने किसी भी तरह की डील की खबरों को सिरे से नकार दिया। वहीं दूसरी तरफ नेता कांग्रेस नाजिया दानिश का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर उन्होंने दोनों पदों पर नामांकन दाखिल कराए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वह अपने लेवल पर आप नेताओं से बात करेंगी। बाकी हमें मामूली समझने की भूल कतई ना करें। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ है आम आदमी पार्टी जो सत्ता में होते हुए भी मैदान से भाग खड़ी हुई, और दूसरी तरफ है जनता जो अब हर वादा, हर दावा और हर झूठ को बारीकी से देख रही है और समझ रही है। मेयर का चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि हार का डर था,
और हार सिर्फ कुर्सी की नहीं, साख की भी होती है। अरविंद केजरीवाल की बनाई ईमानदारी की इमारत अब दरक चुकी है और अब जब जवाबदेही का वक्त आया तो जवाब देने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन लोकतंत्र में जनता की सबसे बड़ी अदालत होती है और अब फैसला उसी के हाथ में है। वक्त बदल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब झूठ का ये चादर पूरी तरह से उतर जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईओन भारत के साथ।